जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन फैमिली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं SADP चैप्टर 2 बाल विकास के सिद्धांत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। ये जो क्वेश्चन है सीटेट यानी कि ऑल टेट किसी भी प्रकार का TET के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आप बिना स्किप किए एक बार देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। चलिए हम आगे देखते हैं। उससे पहले एक बात और बता दूं मैं कि मेरा ऑफलाइन क्लास मार्गदर्शन सीटेट क्लासेज प्रोफेसर कॉलोनी दिघी वेस्ट दरभंगा में संचालित होता है। यूट्यूब मार्गदर्शन फैमिली के नाम से है, जो कि आप वीडियो देख रहे हैं। इस पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी चैप्टर 2 देखेंगे आज, बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे बड़ी यहाँ खुशखबरी यह है कि गूगल मीट पर फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है। आप फ्री ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकते हैं। देखिए, इस दोनों नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप कर दे। उस नंबर पे मैं क्या करूँगा, रोज़ गूगल मीट का लिंक भेज दिया करूँगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले वाइगोफ्स्की है, तो वाइगोफ्स्की ने क्या कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में बताया था। उसके आगे देखते हैं इरिक्सन, तो इरिक्सन जो है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। स्किनर जो है, स्किनर को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन गेसेल जो है, इसका राइट आंसर गेसेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल राइट है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझाने में सहायता करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हाँ, विकास की प्रक्रिया जो होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बिल्कुल सही है। अब तीसरा देखते हैं, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। तो ये बात गलत है। क्या है? विकास की प्रक्रिया जो है एकीकरण के सिद्धांत का अनुपालन करता है, अनुसरण करता है। अब हम देख लेते हैं एकीकरण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स इस पे देख लेते हैं, एकीकरण का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, एकीकरण के सिद्धांत जो है उसमें बालक पहले क्या करता है, संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। सबसे पहले क्या देखते हैं कि बालक जब क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसे अपनी किसी भी चीज़ों को हाथ से पकड़ने की नीड होती है। तो क्या करता है, रेंग कर चलता है, यानी कि पेट की बल चलता है। उसके बाद अपनी हाथ को बढ़ाता है, फिर पकड़ता है। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो खड़ा होकर चलना सीख लेता है और अपने सिर्फ हाथ को या किसी भी एक अंग से क्या करता है, उस वस्तु को पकड़ता है। लेकिन बचपन की अवस्था में क्या करता है, अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है। ठीक है, यही एकीकरण का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर में। तो निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास से प्रभावित करते हैं। तो हाँ, करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। निम्न एक सामाजिक आर्थिक यानी निम्न सामाजिक एक नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है। तो हाँ, देखिए, निम्न सामाजिक यानी कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। जो जिस परिवार के बालक की क्या होती है, विकास क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है, यानी रुकावट पैदा होती है। विकास की प्रक्रिया समान से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। तो हाँ, करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। देखिए, तो 4 नंबर के क्या होगा, तो देखिए, बालकों के अनुवांशिक गुण
बालकों के जो आनुवंशिक गुण हैं, देखिए इसका जो है एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है नीचे में दिया गया है सभी, ये क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 5वीं नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो देखिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पे नहीं हो सकता है। शिक्षण पद्धतियों पर तो ये भी नहीं होगा। विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार संबंधित है? तो देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये जो कथन है, यह जो विचार है तो निरंतरता का सिद्धांत है। क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। अंतः संबंधित सिद्धांत नहीं होगा, अंतःक्रिया सिद्धांत नहीं होगा, एकीकरण का सिद्धांत जो कि मैं बता दिया हूँ, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए निरंतरता का सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, जो क्या होती है, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, इस विकास के अंतर्गत सभी पक्षों का निरंतर क्या होता है, विकास होकर संपन्न होता है। अब हम 7 नंबर पे आते हैं। देखिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षार्थियों के आर्थिक पृष्ठभूमि, तो केवल एक पक्ष को नहीं लेंगे, शिक्षार्थियों को पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी बनाने के संबोधित करने में, ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये भी नहीं सही होगा, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं 8 नंबर पे। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है? ठीक है, आवश्यक क्यों है? तो देखिए यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। हाँ करता है, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन खोजते हैं हम। परीक्षा परिणाम में उन्नति होती है, ये भी सही है कुछ हद तक, लेकिन परीक्षा परिणाम को हमको नहीं लेना है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, देखिए ये अभिप्रेरित है, यहाँ हर शिकार होगा, तो यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, जो कि नहीं होगा। यह क्या होगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षा की सहायता करता है, ये राइट ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर नीचे देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है, तो क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। क्या है, व्यवहार का अध्ययन है, मन का अध्ययन नहीं होगा, यहाँ मन होगा माइंड। ठीक है, माइंड होगा मन, तो माइंड होगा, मन का अध्ययन नहीं होगा, आत्मा का अध्ययन नहीं होगा, शरीर का अध्ययन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है सही है इसका। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो क्या लेंगे हम, 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, देखिए सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये नहीं होगा, शरीर से पैर, यहाँ शरीर से पैर नहीं होगा, क्या होगा, सिर से पैर होगा। देखिए इस पे सिर से होगा, तो क्या होगा, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो विकास की प्रक्रिया होती है ना, वो क्या होती है, देखते हैं। तो विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से? पहला जो है वो होता है सिर पदाभिमुख सिद्धांत, यानी कि इसमें जो विकास होता है ना, सिर से पैर की ओर और निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर और एक निश्चित दिशा में होती है। लेकिन इसके आगे देखते हैं समीप दूराभिमुख दिशा, तो इसमें क्या होती है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। इसमें समझ लेते हैं शरीर के केंद्र से बाहर की ओर कैसे होती है। तो इसमें क्या होती है, इसके अंतर्गत सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है। उसके पश्चात अन्य अंगों का विकास होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा है, उसके आगे हम देखते हैं। तो 11 नंबर का देखते हैं। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है,
तो ये विकास का सिद्धांत हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या है, होगा। सभी की विकास दर जो होती है समान नहीं होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2 नंबर। विकास हमेशा रेखीय होता है तो नहीं, विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, तो आदर्श अध्यापक जो होते हैं उनमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी पाया जाता है, विषय वस्तु पर अधिकार भी पाया जाता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी पाया जाता है, इसलिए सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं 13 नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में यानी कि स्क्वायर बनाने में, ठीक है, वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र यानी कि डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो देखिए विकास निरंतर होता है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का? तो देखिए विकास निरंतर होता है, तो होता तो है लेकिन इसके आधार पे देखते हैं। अलग अलग लोगों के लिए गलत हो जाएगा, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है, बिल्कुल। क्या होती है, विकास एक क्रम से होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि समान से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो देखिए बाल मनोविज्ञान में बालक को ही केंद्रित बिंदु रखा गया है, यानी कि बाल मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा रहेगा तो उसमें शिक्षा को केंद्र बिंदु माना जाता है। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है, 15 का देखते हैं। तो विकास परिपक्वन, यहाँ पे 9 हो जाएगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया नहीं, क्या होगा, क्रिया, अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है, तो ये सही है आपका। सेकेंड में देखते हैं, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, नहीं। विकास प्रबलन तथा ठंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, देखिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो हाँ है, लेकिन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, नहीं पूछ रहा है, तो आप ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये सिद्धांत है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जरूरी नहीं है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो हाँ करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो नहीं है, तो देखिए विकास संशोधन योग्य होता है, हाँ होता है, तो ये क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है, तो हाँ होता है, लेकिन नहीं लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग भी गलत हो जाएगा। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, हाँ होता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, तो इसके लिए भी ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो नहीं है 18 नंबर। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत तो है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वर्गीकरण का सिद्धांत। तो ये जो है बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन वृद्धि और विकास से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये सब विकास के से संबंधित है। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन।
केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 19 नंबर कह रहा है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, 19 का 4 हो जाएगा, क्या होगा, 4 होगा। अब 20 नंबर देखते हैं, तो 20 नंबर में देखते हैं क्या होगा। अब हम 20 नंबर देखते हैं, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में एक पक्ष नहीं लेंगे, दूसरा आर्थिक है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी के मन में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आपकी इस कमेंट को देखकर समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी को जितना भी स्कोर आया कमेंट सेक्शन में जाकर अपना स्कोर जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।